हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L. BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A. देखो क्या कहा है क्वेश्चन में, ये जो लाइन L यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लाइन L, ठीक है। लाइन L जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। मतलब ये जो लाइन A है, सॉरी ये जो लाइन L है, ये एंगल A को क्या कर रहा है, इक्वली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मीन्स बाइसेक्टर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये एंगल X है तो ये भी एंगल कितना होगा, X होगा। मतलब वो एंगल को इक्वली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। आगे उसने कहा है B इज एनी पॉइंट ऑन L, कि B जो है वो L पे कहीं कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A, कि ये जो लाइन BP है और ये BQ है, ये परपेंडिकुलर्स है किस पे, जो आर्म्स है एंगल A की। एक आर्म ये है एंगल A की और एक आर्म कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। मतलब BP इस पे परपेंडिकुलर है और BQ भी जो है वो A की लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आगे इसने कहा शो दैट ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। क्या शो करना है हमें, कि ये जो ट्राइंगल APB, दिस ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जो दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होती है वही दो ट्रायंगल्स आप क्या करो, लेके चल लो। तो कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। अब देख लेते हैं तीन कंडीशंस कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही हैं। देखो, ये जो ट्रायंगल आपकी APB में ये जो साइड AB है, और सिमिलरली ट्रायंगल AQB में ये जो साइड AB है, दोनों में AB और AB क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। एक तो हमारा ये रीजन हो गया। सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, कि ये जो एंगल P है, ठीक है, ये जो एंगल कौन सा, BPA और एंगल BQA, दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल, या फिर आप ऐसे लिख लो एंगल APB, दिस इज एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB। दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और इक्वल कितना है, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और तीसरा आपका क्या बन सकता है, कि ये जो एंगल PAB, दिस इज एंगल PAB, वो किसके इक्वल होगा, एंगल QAB। ये दोनों साइड्स आपस में एंगल्स आपस में क्यों इक्वल आ जाएंगे, बिकॉज L जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल A को। ये जो लाइन L है, ये एंगल A, इस पूरे एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी चीज बाइसेक्ट करती है किसी एंगल को, कोई लाइन, तो वो एंगल्स हमेशा क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय कौन से रूल से होगा, चेक करो, ये आपकी साइड है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। कौन सा होगा, एंगल साइड। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में चेक करूं, एंगल साइड बाय AAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, हमें यही कॉन्ग्रुएंट क्या करना था, प्रूव करना था। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में बोला गया BP इज इक्वल टू BQ। ये जो BP है ये BQ के इक्वल है, BP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बाय CPCT। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पे क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम सीधा लिख देंगे BP जो है वो BQ के इक्वल है, या फिर हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। B का जो है इक्वल डिस्टेंस है किससे, आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये जो आर्म है यहाँ पे Q और ये जो आर्म है यहाँ पे P,
मतलब बीपी जो है वो बी की इक्वल है। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, AB इज इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, शो दैट BC इज इक्वल टू DE। देखो क्या कहा है क्वेश्चन में कि इस गिवन फिगर में हमें ये जो AC साइड है, कौन सी, ये जो AC साइड है, ये जो 2 लाइन्स डाली है, ये किसके इक्वल है, AE के। दिस इज साइड AC इक्वल टू AE, ये हमें क्या है गिवन। एंड AB इज इक्वल टू AD, ये जो साइड AB है ये किस साइड की इक्वल है, AD की इक्वल है। ठीक है। एंड एंगल BAD, ये एंगल कौन सा, BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC इसके इक्वल है। और हमें शो क्या करना है, BC इक्वल टू DE, मतलब ये जो साइड हमारी BC है ये किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, DE के। ठीक है, ये दो साइड्स हमें क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है AC इक्वल टू AE, और हमें क्या गिवन है, AB इक्वल टू AD, और हमें क्या गिवन है कि ये जो हमारा एंगल BAD है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC के। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें क्या है, गिवन है। क्लियर? अब देखो हमें शो क्या करना है, टू शो मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है कि BC जो है वो किसके इक्वल है, DE के। ये जो लाइन BC है ये DE के इक्वल क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है ना एंगल्स उन्हें लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि जो एंगल BAD है वो किसके इक्वल है, एंगल EAC। अब ये मैंने क्यों लिया, देखो BC साइड मेरी कब आ सकती है, अगर मेरे पास ये पूरा ट्रायंगल हो, कौन सा, BAC। अगर मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, देखो BC जो पूरी लाइन है ये कौन से एंगल में आएगा, एंगल BAC। मतलब अगर मेरे पास ये पूरा पीछे का हट जाए तो मेरे पास ये पूरी साइड BC कौन से एंगल में आएगी, BAC में। ठीक है, और अगर मैं DE की बात करूं, DE मेरा किस में आएगा, अगर मैं यहां से और यहां से क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो मेरे पास एंगल ADE में पूरा क्या आएगा, मेरे पास साइड DE आएगी। ठीक है, तो मतलब मेरे को अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं, मतलब कौन कौन सी ट्रायंगल, BC साइड के लिए ABC ट्रायंगल, और DE साइड के लिए कौन सी ट्रायंगल, ADE। ये दोनों ट्रायंगल्स अगर मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा BC होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, DE के। ठीक है, पर आप चेक करो, मुझे तो ये बीच वाला एंगल तो पता ही नहीं है। मतलब ये वाला एंगल तो मुझे पता ही नहीं है कि है कि नहीं है, कितना है। पर अगर मैं इस ट्रायंगल में कौन सा, एंगल BAD में ये एंगल DAC क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये पूरा एंगल BAC आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां पर किसमें, एंगल EAC में एंगल DAC ऐड कर दूं तो मेरे पास पूरा एंगल EAD आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें मेरी साइड DE भी पूरी बन जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले जो मुझे गिवन एंगल्स है उनको लिख लिया। अब मैं ले लेती हूँ कि जो मेरे पास सेंटर वाला पार्ट है, कौन सा एंगल, एंगल DAC। दिस इज एंगल DAC। अगर मैं दोनों साइड क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ठीक है, दोनों एंगल्स में क्या कर दूं, ऐड कर दूं। एडिंग बोथ साइड्स एंगल DAC। एंगल DAC क्या कर दो, दोनों साइड ऐड कर दूं, मतलब एंगल BAD में एंगल DAC को ऐड कर दो। सिमिलरली एंगल EAC में एंगल DAC को ऐड कर दो। देखो इस BAD में जब मैंने DAC एंगल ऐड किया तो ये मेरा पूरा एंगल क्या बन जाएगा, BAC। क्या बन जाएगा, BAC। सिमिलरली एंगल EAC में जब मैंने एंगल DAC ऐड कर दिया तो ये मेरा पूरा एंगल कितना बन जाएगा, EAD। मतलब ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा EAD। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास ये दोनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, पूरे पूरे आ रहे हैं।
तो अब जो मैंने आपको ट्रायंगल समझाई थी लेने के लिए वो ले लो। कौन सी आ जाएंगी? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ली। अब चेक करो, ABC ट्रायंगल में जो साइड AB आ रही है, ठीक है, सिंगल लाइन वाला। सिमिलरली ट्रायंगल ADE में कौन सी साइड आ रही है? AD आ रही है। ये दोनों हमें AB इज इक्वल टू AD क्या था? गिवन। ठीक है, सेकेंड रीजन देखो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC में ये जो साइड AC है वो किसके इक्वल है? ये जो टू लाइंस वाला है AE के इक्वल है। और AE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? ADE में, AE साइड आ रहा है, तो AC इक्वल टू AE भी हमें क्या है? गिवन है। अब थर्ड रीजन हम क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, थर्ड रीजन हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल BAC, इस ABC में ये जो एंगल पूरा है ABC जो है वो BAC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल EAD के। रीजन ये हमने प्रूव किया अभी ऊपर। कैसे आया? हम लिख देंगे प्रूव्ड अबव इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया? प्रूव किया। ठीक है, अब देखो ये 3 कंडीशंस आ रही हैं, तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं, तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्रायंगल ADE के। ठीक है, बाय कौन से रूल से होगा? चेक करो यहां पे क्या क्या चीज आ रही है। एक तो आ रहा है हमारा साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ये आ रहा ना, साइड एंगल साइड। सिमिलरली यहाँ पे साइड एंगल साइड बाय SAS रूल से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो मैं ये कह सकती हूं देयरफॉर BC जो होगा वो DE के इक्वल होगा बाय CPCT। CPCT से ये दोनों जो साइड्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। क्यों इक्वल हो जाएंगी? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सब मेरी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब चेक करो, ABC ट्रायंगल में आपकी साइड BC आ रही है एंड ADE ट्रायंगल में कौन सी साइड आ रही है? DE आ रही है। तो BC किसके इक्वल हो जाएगा? DE के बाय CPCT। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें जाके एक बार जरूर देख लीजिए। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।